उज़ैर की आवाज़ में आपका स्वागत है। इजरायली सेना यमन में हूती विद्रोहियों पर हमले बढ़ाने और ईरान में कुछ ठिकानों को निशाना बनाने की योजना बना रही है। इजरायली अखबार यदियोत अहरोनोत के हवाले से न्यूज़ एजेंसी अनादोलू ने बताया कि इजराइल हूती विद्रोहियों के खिलाफ बिना किसी रोक टोक के और ज़्यादा शक्तिशाली हमले करने जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हूती विद्रोहियों द्वारा दागी गई मिसाइलों को ईरान द्वारा निर्मित मानता है और इसके जवाब में वह ईरान में सीधे हमले करने पर विचार कर रहा है। इजरायली सुरक्षा सूत्रों ने बताया कि सेना यमन में मिसाइल लॉन्च साइट्स और अन्य ढांचों पर हमले तेज करेगी। साथ ही ईरान में चुनिंदा ठिकानों को निशाना बनाने के विकल्पों पर विचार कर रही है। इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने हाल ही में यमन से हुए एक मिसाइल हमले के बाद हूतियों पर कड़े हमले की धमकी दी थी। वहीं विपक्षी नेता यायार लापिद ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार की आलोचना करते हुए कहा, हूती मिसाइलों से मानवीय संकट और आर्थिक नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। इजराइल को चुप नहीं बैठना चाहिए, बल्कि हूतियों के खिलाफ कार्रवाई को और ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए। गज़ा में मानवीय संकट बहुत ज़्यादा गहराता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि गाज़ा पट्टी का 70% हिस्सा इजरायली सेना के कब्जे वाले क्षेत्रों यानी विस्थापन आदेशों या उन दोनों के अतिव्यापी इलाकों में से है। यूएन के प्रवक्ता फरहान हक ने बताया कि इजरायली प्रतिबंधों के कारण मानवीय सहायता पहुंचाने में भारी दिक्कत हो रही है। हक ने कहा, गाज़ा में संचार के लिए ज़रूरी फाइबर ऑप्टिक केबल 6 हफ्तों से क्षतिग्रस्त है, लेकिन इजरायली अधिकारी इसे ठीक करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। आज सुबह भी हमारा अनुरोध ठुकरा दिया गया। उन्होंने बताया कि यूएन की टीमें ईंधन तक पहुंचने के लिए भी जूझ रही हैं। हाल ही में रफ़ा में एक ईंधन स्टेशन से कुछ आपूर्ति हासिल की गई, लेकिन ये ज़रूरतों के मुकाबले बहुत ज़्यादा कम थी। हक ने ज़ोर देकर कहा कि इजरायली अधिकारियों को गज़ा के अंदर मानवीय सहायता की आवाजाही आसान करनी चाहिए। यूएन की मानवीय सहायता एजेंसी यानी OCHA ने अमेरिका के साथ हाल ही में हुई एक बैठक में गज़ा में सहायता पहुंचाने के लिए मानवीय सिद्धांतों के आधार पर काम करने की बात कही थी। गज़ा में इजरायली सैन्य कार्रवाइयों ने भारी तबाही मचाई है, हम सभी जानते हैं, और वहाँ पर क्या हालत हो गई है। गज़ा के अंदर 52,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर मारे जा चुके हैं और 1 लाख से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं और हज़ारों की तादाद में लोग अभी भी मलबों के नीचे दबे हुए हैं। उनका ये पता नहीं कि उनमें से कितने ज़िंदा हैं और कितने मर गए हैं। स्थानीय मीडिया के अनुसार इजराइल ने गज़ा पर कम से कम 1 लाख टन विस्फोटक गिरा दिए हैं, जिससे 2200 से ज़्यादा परिवार इसमें पूरी तरीके से ख़त्म हो गए हैं। इस संकट ने लाखों को बेघर कर दिया है और भोजन, पानी व स्वास्थ्य सेवाओं की भारी कमी झूझ हो रही है और जो वहाँ पर लोग हैं वो कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। जो उनकी एक खूबसूरत ज़िंदगी है वो ढांचों में तब्दील हो रही है। एक टाइम का खाना उनके लिए एक ख्वाब सा बन गया है, जहाँ वो ख्वाब देखते थे कि वो डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे या कोई हायर पोजीशन हासिल करेंगे। आज सिर्फ उनका एक ख्वाब सिर्फ ये रह गया है कि कम से कम उनको एक टाइम का तो खाना सही से नसीब हो जाए।